ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोस की सीरीज होने वाली है। सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए डेवलप। एटिकेट्स आर इंडेफिनिट सेट ऑफ रूल्स ऑफ गुड मैनर्स एंड बिहेवियर। एटिकेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कीप चेंजिंग। लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए। मैनर कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड नेवर चेंज। खाना खा रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ को चेंज कर देती हैं। व्हेन एटिकेट्स इज रिक्वायर्ड, जरूरत कब पड़ती है। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो कि मैं अभी आपको रिवील करने वाला हूं। ये आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट लाइफ एंड पर्सनैलिटी चेंजिंग वीडियो होने वाली है। इसको हम पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि हम घर बैठे बैठे एसएसबी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास सेल्फ डाउट रहता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, हमारी पर्सनैलिटी के लिए हम घर पे विद टाइम कैसे कैसे अपने एग्जाम्स के साथ, रिटन एग्जाम्स के साथ कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो घर पे रिटन की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद अपनी एसएसबी देने वाले हैं या कुछ सालों बाद अपनी एसएसबी देने जा रहे हैं। एसएसबी नहीं भी देने जा रहे हो, अभी एसएससी या किसी भी सेगमेंट में आप इंटरव्यू के लिए या लाइफ में किसी भी सेगमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डियर कैंडिडेट्स ये याद रखना, दिस वीडियो इज फॉर यू एंड ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियोज की सीरीज होने वाली है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा YouTube चैनल जैसे कि है RWSSB इंटरव्यू, और जो प्लेटफॉर्म है दैट इज रोजगार विद अंकित। आप RWSSB इंटरव्यू को जाकर सब्सक्राइब करो और वहां पे एसएसबी से रिलेटेड सारी वीडियो, सारे कंटेंट और आपको करंट अफेयर्स, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग यू विल गेट कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन। इट इज RWSSB इंटरव्यू। फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वीडियो जो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगी ये सीरीज, एंड आप जिसकी उम्मीद कर रहे थे, जो कि है आपकी सोशेबिलिटी, सोशल स्किल्स, एटिकेट्स एंड मैनरिज्म। ठीक है, इंसान के अंदर लोगों से भावनाएं, सद्भावनाएं, प्रेम कैसे, और आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए डेवलप, ताकि आपसे कोई भी ना रूठे, कोई भी आपसे नाराज ना हो, कोई भी आपको डिसलाइक ना करे, सभी आपसे एक अच्छे से जुड़ के कनेक्ट होकर रहें, उससे रिलेटेड जो कि आपको ऑफिसर बनने से भी नहीं रोकने वाली हैं। ये आपकी क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपने अगर एडहियर कर ली तो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। फाइन, एटिकेट्स एंड मैनरिज्म। तो सबसे पहले हम ये स्लाइड पढ़ने वाले हैं, etiquettes and mannerism. Please read it out. Etiquettes are indefinite set of rules of good manners and behavior. ठीक है, जो एटिकेट्स होते हैं हमारे अंदर, वो रूल्स जो गुड मैनर्स के और बिहेवियर्स के कुछ रूल्स होते हैं, उनका सेट होता है। ठीक है, एटिकेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड एंड कीप चेंजिंग। जो एटिकेट्स आते हैं हम सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, वो बाहर की दुनिया से हमें पता चलता है और उससे हम डेली अपने आप को ग्रो करते हैं, एंड इट इज ए स्लो एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। डेली हम कुछ नया सीखते हैं, थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए तो अच्छा इंप्रेशन होगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कॉन्वोकेशंस या फिर आई वुड से कि मीटिंग्स होती हैं, उनमें हाउ दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ, हाउ दे वियर द क्लोथ्स, वॉट एवर इट इज, वी विल लर्न हियर। फाइन, मैनर कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड नेवर चेंज। समझे, लगा झटका सा, समझ में आया। मैनर, जो आपके मैनर होते हैं वो खुद से अंदर से आते हैं, दैट कम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, योर लाइफस्टाइल यू हैव वेंट थ्रू। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया, कैसे एनवायरमेंट में रह चुके हो, किस जगह से आप बिलोंग करते हो, कैसी सोसाइटी से आप आते हो, वो अंदर से ही आता है। वो सारी चीजें बच्चा बचपन से सीख कर आता है। ठीक है, सो वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव लर्निंग में आता है, पेरिफेरल लर्निंग में आता है, जो आप कहीं बचपन में सीखते हो स्कूल्स में और खुद से सीखते हो, दैट इज कॉल्ड मैनर्स। ठीक है, तो ये मैनर्स होते हैं बच्चे के अंदर की, हाउ दे ग्रीट एंड ट्रीट। फाइन, सो लेट्स मूव फर्दर। एटिकेट्स एंड मैनर्स के साथ साथ ये एक फोटो है जिसे समझ सकते हो कि हाउ दिस पर्सन इज ग्रीटिंग दैट लेडी एंड हाउ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट लेडी, दैट इज कॉल्ड दैट हाउ दे ग्रीट समवन व्हेन दे मीट एनीवन। फाइन,
तो दीज आर द एटिकेट्स आप देख रहे होगे, ठीक है, ये एटिकेट्स आप देख रहे होगे, ये एटिकेट्स आपके अंदर नहीं होने चाहिए कि ठीक है खाना खा रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, याद रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ को चेंज कर देती हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटे एटिकेट्स हैं, माइनर माइनर चीजें हैं जिनसे आप लोगों से अलग हो जाते हो, दुनिया से अलग दिखते हो, ठीक है, दुनिया में आपका स्टैंड, आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो कोई आपके सामने आया है, बैठा है, तो आप ऐसे इस तरीके से अपने फूड को एडियर कर रहे हो, ठीक है, आप ये वाला पोजीशन देख रहे हो, आप नाक में उंगली दे रहे हो, ये तरीका लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो, ठीक है, और ये इस तरीके से दीज आर द एटिकेट्स, आप स्पिट कर रहे हो कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में, तो ठीक है, सी दिस पर्सन स्पिटिंग, ये सारी चीजें, ये देखो, ये अब दांतों तले उंगली चबाना, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, ये सारी चीजें, ये दीज आर द बैड हैबिट, दिस रिप्रेजेंट योर बैड क्वालिटीज। नाउ व्हाट इज टू बी नीडेड? cultured individual, behavior in society, first impression, trust and loyalty, and responsible and mature. आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा, आपको कल्चर्ड इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जब लोगों से मिलते हो, हाउ यू ग्रीट एंड हाउ यू मीट, एंड आपका लॉयल्टी कैसी है लोगों के लिए, ट्रस्ट जनरेट कर पाते हो नहीं, ट्रस्ट वर्दी हो या नहीं, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। सो वेयर एटिकेट्स इज रिक्वायर्ड, एटिकेट्स कहां से आते हैं, कहां कहां पे जरूरत पड़ती है इनकी? पर्सनल, खुद के लिए, फैमिली के लिए, अपने घर पे, स्कूल्स में, कॉलेज में, सोशल, कल्चरल, ऑफिस, जहां भी आप जाओगे लाइफ में, आपको एटिकेट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। व्हेन एटिकेट्स इज रिक्वायर्ड, जरूरत कहां कब पड़ती है? पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू एंड द एनवायरमेंट। फाइन। वेयर एटिकेट्स इज रिक्वायर्ड, किस जगह पे जरूरत पड़ती है, एंड व्हाई एटिकेट्स, एंड विदाउट एटिकेट्स आपकी क्या लाइफ होने वाली है। ये अभी एटिकेट्स की सीरीज है, ये सोशल स्किल्स की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल स्किल्स, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी सीरीज आएंगी, इसमें सीरीज के साथ साथ आपको पता चलेगा कि ये तो अभी एटिकेट से फिर मैनरिज्म, आपके कौन कौन से कहाँ पे कौन से मैनर्स होते हैं, कौन कौन से एटिकेट्स होते हैं, आपके ईटिंग एटिकेट्स, स्लीपिंग एटिकेट्स, वॉकिंग एटिकेट्स, टॉकिंग एटिकेट्स, क्लोथिंग एटिकेट्स, ड्रेसिंग एटिकेट, एवरीथिंग यू विल लर्न। फाइन। तो व्हाई एटिकेट्स? प्रोफेशनल एटिकेट इज मस्ट फॉर करियर, ठीक है। जो कहते हैं ना कि आपके करियर में आपको ग्रो करना है, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो तो आपके अंदर प्रोफेशनल एटिकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे आपको बात करनी है, ठीक है। बिल्ड्स लीडरशिप क्वालिटीज, बिजनेस एंड करियर्स। देखा, एटिकेट आपके लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड करता है, बिजनेसेस को और आपके करियर को ग्रूम करता है। तो इट रिफाइंस स्किल्स नीडेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस। दुनिया से अलग दिखना है, दुनिया से अलग बनना है, कुछ कर दिखाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना दुनिया से अलग। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को दुनिया से अलग कैसे दिखाते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट मैटर्स। फाइन। तो यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ अदर्स इफ यू वांट टू बी द वन, ठीक है। विदाउट एटिकेट्स यू लिमिट योर पोटेंशियल, रिस्क योर इमेज, ठीक है, जियो पैराडाइज योर रिलेशनशिप्स। तो ये आपकी सारी चीजें आती हैं। तो ये एटिकेट्स में आज हम इतना ही स्टार्ट किया है। दिस इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फॉर द सोशल स्किल्स। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट bring only and only when you are interested, and you will drop the messages in your comment box that you need the further classes कि कौन कौन से एटिकेट्स कैसे लर्न करने चाहिए ताकि आप लोगों से हट कर दिखो, ठीक है। सो दिस इज द मैनरिज्म। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ड्रॉप योर मैसेजेस इन कमेंट बॉक्स एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद,